हेलो दोस्तों, फिर से लेकर आ चुके हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव 2021, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसी के बारे में हम आज पूरा बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले चिन्ह पे भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, कहीं जाइएगा मत, तभी आपको समझ में आएगा पूरा कि पंचायत चुनाव कब से होगा और किस दिन से होगा। और इसमें ये भी पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है, यानी जो पंचायत चुनाव 2021 में होने वाला था उसका जो मई में होने वाली थी, जो जिसका मतलब ट्रेनिंग का डेट निकल चुका था 22, 23, 24, वह अब बढ़ाकर 15 दिन आगे कर दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है फिर से बढ़ा गया 15 दिन डेट आगे, यानी पंचायत चुनाव का। ठीक, वो क्यों बढ़ाया गया है तो हम आपको बता दें, कोरोना महामारी के लेकर फिर से यानी बढ़ा दिया गया है 15 दिन कोरोना महामारी के लेकर। क्योंकि 14 या 15 जो निकला था नोटिफिकेशन 14-15 तारीख को, उसमें यह लिखा हुआ था कि आपको 22, 23, 24 यानी अप्रैल को आपको पूरा क्लियर मतलब ट्रेनिंग हो जाएगी और 26 को पूरा निर्णय निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब अपडेट निकल कर आई हुई है कि अब बिहार पंचायत चुनाव रुक जाएगी और 15 दिन डेट आगे बढ़ा दी गई है। और यह 15 यानी 15 मई को आपको क्लियर होगा कि कब से चुनाव होने वाला है। यानी अभी इसका यहाँ पढ़ सकते हैं कि अब कोई तय नहीं कि कब होगी चुनाव, यानी आपको कोई तय नहीं है कि कब होगी, यह आपको 15 मई को ही क्लियर लगेगा। उसी के बारे में हम आज पूरा बात करने वाले हैं और आपको हम नोटिफिकेशन भी जो निकले उसको पढ़ के दिखाने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ही देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि पढ़ सकते हैं यहाँ पे भारत सरकार सत्य में जयते का लोगो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये पूरा सत्य है कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग बिहार। ठीक, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे किया है यूट्यूबर की यूट्यूब पे फेक बना कर रखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे फेक नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये जो सही है वही बता रहे हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, विज्ञापन भी लिखा हुआ है और विज्ञापन भी निकल गया है। पंचायत आम निर्वाचन 2021 पढ़ सकते हैं और इसमें ये लिखा हुआ है कि पढ़ सकते हैं बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा माह अप्रैल के अंत में यानी जो माह अप्रैल था अंत में अधिक सूचना प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई चल रही थी। इस बीच भारत और बिहार राज्य में कोरोना महामारी से यहाँ पे पढ़ते कोरोना महामारी से ठीक कोरोना महामारी से जनजीवन यहाँ पढ़ सकते हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त होने की सूचना मिल रही है। इस बचाव हेतु यहाँ पे बचाव हेतु निरोधात्मक कार्रवाई का क्रियात्मक सामान्य प्रशासन या था जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर पैमाने पर किया जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हम आपको बता दें कि यह हुआ कि यानी जो भारत में बिहार में राज्य था, बिहार राज्य में जो पंचायत चुनाव होने वाली उसमें कोरोना महामारी के लेकर बढ़ते हुए कोरोना यानी बढ़ते कोरोना के को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन यहाँ पे पड़ता है, जिला प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से आम जनों कोविड-19 से सुरक्षा करने की प्रयास में है। यानी बढ़ते कोरोना यानी कोरोना की वजह से चुनाव अस्त व्यस्त यानी वहीं पे रोक दिया गया है और उसकी व्यवस्था में कोरोना जो बढ़ रही है उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं कि कैसे कम हो, इसीलिए पंचायत चुनाव स्थगित करके 15 दिन डेट आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पर जो एक अनिवार्य सेवा है, इस महामारी से आयोग कार्यालयों के साथ साथ विभागों एवं अन्य क्षेत्र कार्यालयों के पदाधिकारी कर्मचारी के संक्रमित होने की सूचना मिली है। ठीक, तो इसका मतलब हम आपको बतला दें कि इसलिए पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है कि बहुत सारे जो पदाधिकारी है कर्मचारी है उन लोगों के भी बहुत संक्रमित यानी कोरोना हो गया है, इसके वजह से 15 दिन स्थगित कर दिए गए। उसके बाद यहाँ पढ़ सकते हैं, ऐसे परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 की सूचना पर 15 दिन
यहाँ पे हम आपको बता दें कि लिखा हुआ है निर्वाचन 2021 अधिसूचना पर 15 दिन बाद, यहाँ पे पढ़ सकते हैं 15 दिन बाद, यहाँ पे 15 दिन बाद परिस्थितियों की समीक्षा कर निर्णय लेने का निर्णय लिया है। यानी यहाँ पे तो इसका मतलब यह हुआ कि बढ़ते कोरोना की वजह से और बहुत सारे पदाधिकारियों को यानी कोरोना हो जाने के कारण 15 दिन आगे डेट बढ़ा दी गई है और 15 दिन यानी 15 जून के बाद फिर से निर्णय होगा और बैठक होगी और उसमें बताया जाएगी कब से ट्रेनिंग होगी और कब से इसका मतलब चुनाव होगा। सारे डेट उसी दिन फिक्स होंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, यानी यह जो पदाधिकारी हैं जो मतलब बिहार राज्य का निर्वाचन पदाधिकारी है उसके द्वारा यह निर्णय न्यूज निकल कर आई हुई थी और उसके लिए यह नोटिफिकेशन था। तो चलिए आइए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग जो मेरे चैनल को लाल बटन दबाए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी कि क्यों पंचायत चुनाव आगे बढ़ा दिया गया था। पहले वाला वीडियो में हमने बताया था कि 22, 23, 24 को ट्रेनिंग यानी होगी, लेकिन बढ़ते कोरोना के कारण ट्रेनिंग स्थगित कर दी गई है और 15 दिन आगे डेट बढ़ा दी गई है और 15 दिन के बाद फिर से निर्णय होगा कि कब से चुनाव का डेट यानी कब से ट्रेनिंग का पदाधिकारी को जो ट्रेनिंग होती है उसका कब से ट्रेनिंग होगा और कब से पंचायत चुनाव का डेट घोषणा होगी। तो चलिए आइए, आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तब तक के लिए मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट और नए जानकारी के साथ। तो इसी तरह जानकारी पाने के लिए, नए अपडेट पाने के लिए मेरे साथ चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ और फिर से मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ मैं संतोष निर्मल। ओके, सो थैंक्स। हेलो दोस्तों, फिर से लेकर आ चुके हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बढ़ते कोरोना, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से पंचायत चुनाव होगी या टलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, तभी आपको समझ में आएगा कि कोरोना संक्रमण के कारण यानी बिहार पंचायत चुनाव होगा या टलेगा। सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। आप सिर्फ मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए आइए, वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। ठीक, तो चलिए आइए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यह न्यूज़ जागरण जो से निकल कर आई हुई है। जैसे कि इसमें आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, कि ऊपर में आप खुद को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक, कि बिहार, यहाँ पे पढ़ बिहार पंचायत, यहाँ ऊपर में देख सकते हैं बिहार पंचायत चुनाव 2021 यानी पंचायत चुनाव टलने के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने साफ, यहाँ पे पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है, सीएम नीतीश ने साफ किया सरकार का रुख, यानी इसमें यह लिखा हुआ है कि साफ किया रुख। और उसके बाद इसमें यह लिखा गया है कि, ठीक है, कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 क्या कोरोना संक्रमण की वजह से बिहार के पंचायत चुनाव टलेगा, इस सवाल पर जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर है और चुनाव टालने, यहाँ पे पढ़ सकते, चुनाव टलाने की मांग हो रही है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें आपको हम बता दें कि चुनाव टालने की मांग की गई है, लेकिन इसमें बताया गया है कि पटना राज्य ब्यौरा, यहाँ पे पढ़ सकते हैं बिहार पंचायत इलेक्शन अपडेट न्यूज़, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव टलेगा या निर्धारित समय पर ही होगा, इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, ऐसे ही कुछ चर्चाएं सामने आई है, लेकिन इस पर फैसला राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ पढ़ सकते आयोग को ही लेना है। इस बीच यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इस बीच यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इस बीच खास खबर यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग पटना चुनाव की तैयारी में, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चुनाव की तैयारी में जुटी,
यहाँ पे जुट गई है। केंद्र और यहाँ पे केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग के बीच इस पर बात पर सहमति बन गई है कि पंचायत चुनाव यहाँ पर पंचायत चुनाव उन्हीं ईवीएम मशीन से ही होंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उन्हीं मशीन से ही होंगे यहाँ पे ऊपर में, ठीक, इन्हीं से होंगे जिनसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए थे। यानी नीतीश कुमार के जो सीएम है वहाँ पे फैसला किया है कि पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पे ही होने वाली है, लेकिन पंचायत चुनाव जो होगी वह यानी लोकसभा और विधानसभा से, इसके पहले वाले भी वीडियो में बता चुके हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो हुए थे ईवीएम मशीन, उसी मशीन से भी यहाँ पे चुनाव, इसमें भी पंचायत चुनाव उसी ईवीएम मशीन से होगा। और भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की आपूर्ति के लिए, यहाँ पढ़ सकते हैं, ईवीएम की आपूर्ति के लिए पत्राचार शुरू कर दिया है। और इस बीच आयोग ने, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आयोग ने, यहाँ पे बता दें, इस बीच आयोग ने, ठीक, तो इस बीच निर्वाचन अधिकारी को प्रशिक्षण का कार्यालय भी घोषित कर दिया गया है और 22 से 24 अप्रैल के बीच होगा यह फैसला, यानी ये पढ़ सकते हैं, ठीक। और उसके बाद प्रशिक्षण के बाद बताया गया है कि राज्य निर्वाचन, यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक, ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जोगेंद्र राम ने जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर निर्वाचित एवं सहायक निर्वाचन पदाधिकारी को प्रशिक्षण की जानकारी दी है। पत्र के मुताबिक यहाँ पे मुताबिक प्रशिक्षण ऑनलाइन होगा। पहले दिन यानी बिहार पंचायत चुनाव होने वाली है, यानी जितने भी मतलब अधिकारी हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण, यानी जो ट्रेनिंग बोला जाता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग की जाएगी, यानी कि इलेक्शन के बारे में, यानी ये जो चुनाव होने वाली है उसके बारे में जानकारी, यानी ट्रेनिंग देने वाली है। यह ट्रेनिंग पहले दिन 22 अप्रैल को पटना, सारण एवं कोसी मंडल के यहाँ पे प्रखंड निर्वाचित अधिकारी को प्रकाशित दिया गया है। यही 3 घंटे का होगा, यानी यह जो ट्रेनिंग होगी कुल 3 घंटे की। और आपको हम बता दें कि 23 अप्रैल, यानी इसका ट्रेनिंग 23 अप्रैल को तिरहुत प्रमंडल यानी दरभंगा, पूर्णिया, और 24 अप्रैल को मगध और यहाँ पे मुंगेर एवं भागलपुर प्रमंडल के निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी यह तय है कि चुनाव होगा और ईवीएम मशीन से होगा, सब कुछ निश्चित है। उसी को लेकर यानी ट्रेनिंग दिलाया जाएगा, जो 23 अप्रैल और 24 अप्रैल और 22 अप्रैल को ट्रेनिंग होंगी, ठीक। और ठीक, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं निर्वाचित अधिकारी, यानी निर्वाचित जो प्रखंड विकास, यानी जो अपना अपना ब्लॉक के बीडीओ होते हैं वही होते हैं ये निर्वाचन का अधिकारी। और उनका यहाँ पे पढ़ सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं ग्राम, यहाँ पे पदाधिकारी ग्रामीण विकास पदाधिकारी पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचित अधिकारी होंगे। यहाँ पे आप लोग, ठीक, पदाधिकारी पंचायत चुनाव निर्वाचन अधिकारी होते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अंचला अधिकारी एवं अंचलों के तैनात राज्य सरकार के दूसरी अधिकारी सहायता निर्वाचित अधिकारी होते हैं, यानी सहायता के लिए होते हैं। जो यहाँ पे पढ़ते हैं जिला पार्षद के सदस्य के निर्वाचित अधिकारी एसडीओ होते हैं, यानी जो जिला परिषद के जो मतलब निर्वाचित अधिकारी यानी होते हैं वह एसडीओ होते हैं। और उसके बाद इसमें ये भी बताया गया है कि चुनाव को लेकर यहाँ पे संशय के बीच पंचायत निर्वाचित अधिकारी का प्रशिक्षण, यानी इनका भी प्रशिक्षण 22 से 24 के बीच ऑनलाइन प्रशिक्षण, ये पूरे 1 दिन की होगी, ठीक। 3 घंटे प्रमंडल के निर्वाचित अधिकारी प्रशिक्षण में शामिल होंगे। यहाँ पे आप खुद को पढ़ सकते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि, ठीक, कि पहली बार, यहाँ पढ़ सकते हैं, पहली बार ईवीएम के जरिए होगा पंचायत चुनाव। तो ये सच है कि पहली बार ईवीएम के जरिए होगा पंचायत चुनाव, यहाँ आप खुद को पढ़ सकते हैं, ठीक। और इसमें बताया गया है कि मालूम हो कि राज्य में पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव होने जा रही है, लिहाजा पूर्व चुनाव प्रक्रिया बदली हुई होगी। प्रशिक्षण के दौरान, यहाँ पढ़ सकते हैं, प्रशिक्षण के दौरान
प्रशिक्षण के दौरान नामांकन, यहाँ पर नामांकन, सर्वेक्षण, मतदान प्रबंधक, ईवीएम, यहाँ पर IT नॉलेज, कोविड गाइडलाइन, विधि व्यवस्था आदि की जानकारी दी जाएगी। यानी जो प्रशिक्षण जो यानी ट्रेनिंग दी जाएगी, यह नामांकन, सर्वे, मतदान प्रबंधन और ईवीएम, IT और नॉलेज, कोविड-19 यानी सबकी जानकारी इस प्रशिक्षण में दी जाएगी। यहाँ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इसमें ये भी बताया गया है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर आयोग ने दिया निर्देश। यहाँ पढ़ सकते हैं। आयोग के सचिव जोगिंदर राम ने जिला अधिकारी को ईवीएम के बारे में कुछ जानकारी दी है। उन्होंने कहा, यहाँ पे पढ़ सकते, उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के राज्य को बिहार पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की आपूर्ति का आदेश दिया है। ईवीएम की सुरक्षा एवं मतदान केंद्रों तक पहुंच जाने लाने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी की होगी। यहाँ पे खुद को आप पढ़ सकते हैं। और इसमें बताया गया कि जिला अधिकारी पंचायत चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ही होते हैं। यहाँ आपको खुद साफ साफ तौर पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए हम आपको बता दें कि ये न्यूज़ जो हमने बताया यह पटना से जागरण की तरफ से निकल कर आई हुई थी। तो यह जानकारी पूरी सच है कि ठीक है कि पूरा जिला अधिकारी यहाँ जितने भी बताए सब कुछ सच था। ठीक है, तो आपको यह जानकारी थी कि कोरोना यानी बढ़ते कोरोना संक्रमण में चुनाव होगी या नहीं होगी। तो हम आपको बता दें कि सारी जानकारी आपको हमने बताई। तो यह निश्चय तय है कि कितना भी कोरोना बढ़ जाए या संक्रमण हो, लेकिन पंचायत चुनाव निश्चित है कि होगी, अपने डेट से आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब यह पूरा तय हो गया है कि आपको बता दें 22 से 26 अप्रैल तक यानी ट्रेनिंग चलेगा प्रशिक्षण अधिकारियों का। ठीक, और उसके बाद जस्ट 25 के बाद यानी 26-27 को निर्णय हो जाएगा कि किस जिले में कब से नॉमिनेशन यानी चुनाव सबका डेट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाल बटन दबा ही दीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी वाले चिन्ह पे भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए आइए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए विदा लेता हूँ मैं संतोष निर्मल, और फिर से मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ मैं संतोष निर्मल। ओके, सो थैंक्स, बाय बाय, टाटा। फिर से मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नए जानकारी के साथ।